हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। और आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे इको रीसाइक्लिंग लिमिटेड कंपनी के साथ। इसने अपनी ई वेस्ट रीसाइक्लिंग कैपेसिटी को 6000 मीटर टन पर एन्यम एक्वायर्ड करते हुए 18000 मीटर टन पर एन्यम तक एक्सपेंड कर ली है। ये नई फैसिलिटी पूरी तरह लिथियम आयन बैटरी की रीसाइक्लिंग को लेकर है और कंपनी ने अपनी जीरो डेट कंपनी होने की पोजीशन को रीअफर्म किया है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने मन की बात में इस कंपनी के मोबाइल ऐप बुक माई जंक का जिक्र किया था और ई वेस्ट रीसाइक्लिंग में इनोवेशन की तारीफ भी की थी। आगे बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस रिटेल ने अनाउंसमेंट की है कि वो इंडिया की रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी कल्विनेटर को एक्वायर किया है उसने। ये एक्विजिशन रिलायंस रिटेल के कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में रखे कदम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल में कदम रखने जा रही है, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा को मैन्युफैक्चर करेगी और इंडिया के मार्केट में सस्ते ऑप्शन उपलब्ध कराएगी। क्योंकि रिलायंस ने जिस सेक्टर में कदम रखा है उसमें एक लीडर की पोजीशन हासिल की है और बड़े दिग्गज को टक्कर दी है उसी सेक्टर में बहुत कम समय में। दोस्तों, जल्दी ही एक नए ब्रांड से हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक ड्यूरेबल मार्केट में आने वाले हैं। आगे बात करेंगे वारे एनर्जीज कंपनी के बारे में, जिसको यूएसए में स्थित एक सोलार और बैटरी स्टोरेज ओन एंड ऑपरेट करने वाली कंपनी से 500 मेगावाट सोलार मॉड्यूल की सप्लाई का ऑर्डर रिसीव हुआ है। आगे है सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ ने जानकारी दी है कि वो वेविन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की इंडियन पाइपिंग बिजनेस को बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्वायर करेगी, जिसकी कॉस्ट 310 करोड़ आएगी। नेक्स्ट है रिलायंस पावर ने भी Q1 के रिजल्ट को लेकर रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इनकी सेल्स 5% कम हुई हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट 145% ग्रो हुआ है और साथ ही में इनको 350 मेगावाट सोलार प्लस BESS प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है 3.33 kV हार्ज टैरिफ पर। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट है BL कश्यप को मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से ऑफिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 157.26 करोड़ का ऑर्डर अवार्ड हुआ है, जिसमें इसको एम्बेसी मान्यता बिजनेस पार्क प्रोजेक्ट की सिविल एंड स्ट्रक्चर वर्क की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। नेक्स्ट है EMS लिमिटेड को यूपी जल निगम अर्बन से 98.8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, जिसमें इसको नगर निगम अयोध्या सीवेज सिस्टम में सर्वेइंग, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन एंड सप्लाई करनी होगी ऑल मटेरियल्स एंड लेबर की। नेक्स्ट है ACME सोलार होल्डिंग लिमिटेड को NHPC से बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट इसकी सब्सिडरी द्वारा साइन किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 275 मेगावाट और 550 मेगाहर्ट्ज 2 स्टैंड लोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स के लिए है, जिसमें 2,10,000 मेगावाट पर मंथ रुपये टैरिफ 50 मेगावाट और 100 मेगावाट के लिए तय किया गया है और 2,22,000 मेगावाट पर मंथ रुपये टैरिफ 225 मेगावाट और 450 मेगावाट हार्ड के लिए तय किया गया है। ये दोनों टैरिफ 24 जून को हुई रिवर्स ऑक्शन के जरिए प्राप्त हुए थे। ये गवर्नमेंट इंडिया की वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंडर कवर होंगे। इसमें 27 लाख पर मेगावाट हार्ड्स और 30% टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का जो भी काम होगा वो एज ए वायबिलिटी गैप फंड के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रा लिमिटेड को JWIL इंफ्रा लिमिटेड से 103.7 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टर्न की बेसिस पर अवार्ड हुआ है, जिसमें MS पाइपलाइन की लाइंग, शोरिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करनी होगी और सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायर्ड सर्विस प्रोवाइड करानी होगी। साथ ही में 20 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करना होगा। ये सब काम इसके चेन्नई में स्थित 400 MLD डिसालिनेशन प्लांट के लिए पाइपलाइन पानी को लेकर CP3A पैकेज से संबंधित है। आगे बात करेंगे NSDL IPO के बारे में। मीडिया में आई खबरों के अनुसार दोस्तों, NSDL का IPO इसी महीने आ सकता है, जो इंडिया की फर्स्ट डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होगी, जो अपना 3400 करोड़ का IPO जल्दी ही लेकर आ रही है और कंपनी ने और स्पेसिफिक डिटेल नहीं दिए हैं, पर दलाल स्ट्रीट पर जारी र्यूमर के अनुसार NSDL के IPO का प्राइस 700 से 800 पर शेयर के बीच हो सकता है और क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 15 से 16 हज़ार करोड़ के बीच आंकी गई है। इस कंपनी का IPO
प्योर ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें कोई फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं जारी किए जाएंगे। इसमें जो शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं उसमें IDBI बैंक, NSE, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, SBI, HDFC बैंक एंड सूती हो सकते हैं। इसके पास 3.88 करोड़ के डीमैट अकाउंट हैं, जिसकी डीमैट कस्टडी वैल्यू 484 लाख करोड़ बताई जाती है। नेक्स्ट है, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को एक प्रोजेक्ट 239.98 करोड़ में मिला है। यह प्रोजेक्ट इन्हें सिक्किम के तीसरा वी पावर स्टेशन पर मिला है और इस प्रोजेक्ट को इन्हें 1.5 साल में पूरा करना होगा। इससे पहले भी इन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था 1318 करोड़ का और ये प्रोजेक्ट इन्हें सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र से मिला था और इस प्रोजेक्ट के तहत इन्हें डैम का कंस्ट्रक्शन करना था। नेक्स्ट है, सीगल इंडिया लिमिटेड को REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी द्वारा कराई गई टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग में L1 बिडर घोषित किया गया है, जिसमें इसको 400 और 200 kV वेलगांव सब स्टेशन इस्टेब्लिश करना होगा एज अ ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें इस कंपनी को एनुअल टैरिफ 585 मिलियन रुपए प्राप्त होंगे। इसको ये 2 साल में कंप्लीट करेगी और 35 साल के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पीरियड होगा। नेक्स्ट है, BEML ने फ्राइडे को एक्सचेंज को जानकारी दी है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बलडोजर सप्लाई करने के लिए 185.66 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते बात कर लेते हैं कुछ कंपनी के रिजल्ट के बारे में। ICICI बैंक ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है, जिनमें इनकी सेल्स 10% ग्रो हुई हैं और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16% ग्रो हुआ है। इस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। विंटेज कॉफ़ी ने Q1 का रिजल्ट पेश किया है, जिसमें इनका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट 213% ग्रो हुआ है। आगे है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16% ग्रो हुआ है। और नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 48% ग्रो हुआ है। आगे है हाई एनर्जी बैटरी कंपनी, इनका Q1 का परफॉर्मेंस काफ़ी लो है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट 73% डाउन हुआ है। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।